Hello students, welcome to Tripolar classes. Before solving the questions, we will first revise important formula used in this exercise. So let's start today class. First, difference of 2 square. Difference of 2 square. तो 2 स्क्वायर का डिफरेंस है यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस टाइप्स के फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया हुआ है उसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर 7 और x स्क्वायर लिखेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 होता है और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। वैसे फिर सेकंड को भी वैसे लिखेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, y स्क्वायर दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर y के टर्म में स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करना है, एक बार प्लस करना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो 7x प्लस 4y फिर ब्रैकेट 7x माइनस 4y, इस तरह से हमको फैक्टराइजेशन करना है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट y स्क्वायर दिया हुआ, इसको हम y के स्क्वायर के टर्म में लिख दिए। 1 to 1 11 का स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। जब भी a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए तो वहाँ पर एक बार प्लस करेंगे हम लोग, तो y प्लस 11 और y माइनस 11, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर 81 है, तो 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। फिर यहाँ पर 49 है और x स्क्वायर दिया हुआ है, तो 49 तो पता है 7x जो है x स्क्वायर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है हम लोग के सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट प्लस में लिख दिए और सेकंड माइनस में लिख दिए। किसी को माइनस को पहले भी लिख सकते हैं, प्लस को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फिर हम लोग 9 प्लस 7x 9 माइनस 7x, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 16 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेगेटिव का साइन देंगे, 225 बी स्क्वायर, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर के लिए हम लोग बी का यूज करेंगे। और फिर हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी, तो a की जगह पर है 4x और b की जगह पर हम लिख सकते हैं 15b और ब्रैकेट 4a माइनस 15b, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर 12x स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। 12 का स्क्वायर हम लोग पढ़े नहीं है और 27 का भी स्क्वायर नहीं पढ़े। जब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया हो तब हम लोग यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो 12 और 27 3 का टेबल में आता है, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो कॉमन निकलता है उसे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपको 4x स्क्वायर और ये 9 हो गया। ये जो टर्म है इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इक्वल टू 3 ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, तो 3 ब्रैकेट लिख दिए, तो
ए की जगह पर है 2x तो 2x लिख देंगे, बी की जगह पर 3 है तो 3 लिख दिए, फिर 2x माइनस 3 और ब्रैकेट 1, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब माइनस 64x, इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर हम 64 का स्क्वायर 8 का होता है, हम जान रहे हैं। यहाँ पे लेकिन क्यूब दिया हुआ है तो स्क्वायर के टर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पर x और यहाँ पर एक्स क्यू है, एक्स क्यू में कॉमन निकल सकता है तो x कॉमन निकल सकता है। कॉमन इसलिए निकालते हैं कि स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। और हम लोग जानते हैं ये x स्क्वायर हो गया और ये 64 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस का साइन के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साइन के साथ। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में भी हमको दिया हुआ है एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 3 है और ये 16 है 144, हम इसका स्क्वायर जानते हैं। तो जिसका स्क्वायर नहीं जानते वहां से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 5 और 3 दिया हुआ है तो यहाँ से हम एक्स क्यू कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे एक्स क्यू कॉमन निकालेंगे तो 16x स्क्वायर और ये 144 आ जाएगा। अब ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 4x का होल स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो एक्स क्यू ए प्लस बी तो 4x प्लस 12 और 4x माइनस, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 दिया हुआ है, 3 किसी का क्यूब नहीं सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, सॉरी स्क्वायर नहीं हो सकता। और यहाँ पे 48 है तो 48 भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 3 एक्स का पावर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स का पावर 3 दिया हुआ है तो ये भी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन नंबर में देखते हैं 3 और 48, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है। उसके बाद से यहाँ पर एक्स वेरिएबल का बात करते हैं तो एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। जो कॉमन है उसको डिवाइड करते हैं टर्म वाइज, टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कट गया, एक्स का पावर 3 है और एक्स का पावर 5 है तो यहाँ पर सिंपली एक्स का पावर 2 बच जाएगा। फिर ये जो कॉमन निकालें उसको नेक्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 48 दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ, तो 3 का टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है तो 16 टाइम्स में आता है और एक्स क्यूब डिवाइड हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये हम लोग का स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये 4 का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है तो 3x क्यूब ब्रैकेट में हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और ये 4x का स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट दे दिए और एक फॉर्मूला पे इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3x क्यूब फर्स्ट प्लस के साथ लिख दिए और सेकंड माइनस के साथ। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 63 दिया हुआ है तो ये स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 और 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 7 कॉमन निकालते हैं, 7 9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो फिर उसके बाद से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर -1, फिर यहाँ पर 7, इसको हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब 1 के लिए स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे इसको। और यहाँ पर 7 3ab और -1 प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखते हैं हम लोग 3ab -1।
ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, और ये हम लोग को दिया हुआ है b माइनस सी का स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a का वैल्यू 1 दिया हुआ है और b का वैल्यू b माइनस सी दिया हुआ है। तो जहाँ पर हम लोग से ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a की जगह पर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और b की जगह पर क्या लिखना है, b माइनस सी, दोनों एक साथ लिखना है, b माइनस सी। फिर एक बार प्लस हो गया तो माइनस में लिखना है, तो माइनस दे दिए, फिर b माइनस सी लिखना है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये तो स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है 2a प्लस 3b, तो इसको हम लोग 1a मान लेते हैं, a हो गया और ये b हो गया। तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए 4c का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर 4c का स्क्वायर लिख दिए। फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस। ए की जगह पर 2a प्लस 3b लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ए हो गया, और प्लस 4c, फिर एक बार माइनस के टर्म में लिखना है, 2a प्लस 3b माइनस 4c। ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ, तो अभी हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस होता है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कन्वर्ट करते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2lm, फिर नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट लगाते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2lm लिख दिए। फिर एल स्क्वायर और एल और ये कट गया, ये और ये कट गया, हम लोग के पास 4lm बच गया, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है इसको फैक्टराइज करना है हमको। तो यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ है, फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 को स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका स्क्वायर के टर्म में हो गया, कन्वर्ट कर दिए। अब हमको फॉर्मुलाइज करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे हम लोग, तो ये हो गया 1, ब्रैकेट बंद करते हैं, और एक बार माइनस के साथ लिखते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 1। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, और कंडीशन फॉर्मूला लिख लेना है, a प्लस बी और a माइनस बी।
इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में भी हमको क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये स्क्वायर में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और ये 5z का होल स्क्वायर हो गया। तो ये a स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम लोग प्लस के टर्म में लिख लेंगे, एक बार माइनस के टर्म में। तो फॉर्मूला पहले लिख लेना है, लिखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो फिर इसको फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर देना। a की जगह पर 3x माइनस 4y लिखा हुआ है और ये प्लस 5z हो गया। फिर नेक्स्ट एक बार प्लस में हो गया, माइनस में लिखना है। तो 3x माइनस 4y और ये माइनस 5z हो गया। यहाँ से साइन, यहाँ ये हो गया 1a हो गया और ये हम लोग का b हो गया। फिर यहाँ पर a और ये b, ऐसे हम लोग a प्लस b, a माइनस b। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो 10 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। और ये x माइनस 5 ये स्क्वायर के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस के टर्म में लिखना है। तो 10 प्लस x माइनस 5 और ब्रैकेट बंद, फिर 10 माइनस x माइनस 5, फिर ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हम लोग प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार माइनस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस के साथ लिखते हैं तो 7.8 प्लस 2.2 और एक बार माइनस लिखते हैं तो 7.8 माइनस 2.2। इसको सम करते हैं, 10 हो गया, कैरी 1, 9 1 10 और ये मल्टीप्लाई के साथ ब्रैकेट देते हैं। इसको माइनस करते हैं तो 6 डेसिमल और 5, तो हम लोग के पास 56 बच रहा है फाइनली। क्योंकि 56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा और ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C। इसमें हमको a प्लस बी का होल का स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। तो एक बार प्लस रहेगा और एक बार माइनस रहेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को याद कर लेना है। यार प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये कैसे आता है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस a प्लस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, किसी एक बाइन रखते हैं और दूसरे बाइनोमियल से सिंगल टर्म को निकाल कर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग a को माइनस करते हैं, तो a प्लस बी, फिर प्लस बी, a प्लस बी यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए प्लस बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर और ये आपका 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ये फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ है, इसको याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, a इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और b इक्वल टू 5 है। तो हम फॉर्मूला भी देखें तो पहले सबसे पहले x का स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर कर लिए, फिर प्लस 5 का स्क्वायर है और फिर प्लस 2 हम लोग का फिक्स है, a और
इंटू बी, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस ये हमको 10x हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। तो क्वेश्चन हमको बनाना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ रहेगा और हमको फाइंड करना है ये, इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हम लोग का क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये लास्ट जो है बी स्क्वायर दिया हुआ है और ये हमको दिया हुआ है 2ab। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है, एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है। उसके बाद से हम लोग मिडिल टर्म पे आते हैं, यहाँ पे 8x लिखा हुआ है, इसको कैसे ब्रेक करना है। तो जब भी हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, जो प्लस होता है यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जो मिडिल में होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। फिर अब मिडिल टर्म का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हम लोग का फिक्स है, तो यहाँ से पहले 2 को बाहर निकालते हैं, 2 और a क्या है, x है तो x लिख देंगे और b क्या है 4, तो 4 लिख देंगे। और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ रहा है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर लिख देना है, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मिडिल में देखना है, तो प्लस दिया हुआ है, तो प्लस कब आता है, जब a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 ही होगा। फिर यहाँ पर हम लोग x का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म में 2 हम लोग का फिक्स होता है, 2 हो गया। ए बी फिर लिखना है, a क्या है 1 है, b क्या है x है, तो 2x आ गया, ये भी 2x हो गया। तो जो भी हम लोग ब्रेक किए हैं, एक्सपेंड इसको स्प्लिट किए हैं छोटा छोटे पार्ट में, तो ये हम लोग का सही है। और फिर लास्ट में क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर हो जाता है, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट a है और ये b है, तो यहाँ पे मिडिल में प्लस दिया हुआ है, तो प्लस वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर है तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2i का होल स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पर 25 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। a और b का वैल्यू निकल गया, a यहाँ पर है 2x है, 2i है और b 5 है। अब हम लोग मिडिल टर्म पे आते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया सबसे पहले, फिर a का वैल्यू कितना है 2i है और b का वैल्यू 5 है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ रहा है, तो y 20y आ गया, तो हम लोग सही, इसको हम लोग एक्सपेंड किए हैं और यहाँ से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर लिख देना है। तो 2i हो गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो yb है उसका 5 हो गया और इसका स्क्वायर लिख देंगे। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ये a है और ये हम लोग का b है और ये हम लोग का मिडिल टर्म 2ab कहलाता है।
ये ए स्क्वायर होता है और ये बी स्क्वायर होता है और ये 2ab होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो जेड का स्क्वायर हो गया और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4 आ गया। फिर हम यहाँ पे मिडिल टर्म का बात करते हैं, तो मिडिल टर्म में 2 फिक्स होता है। फिर ए जेड है, जेड लिख दिए, बी क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया, ये 2 इससे कट गया, तो हम लोग सिर्फ जेड बच गया, यहाँ पर भी जेड बचा हुआ है, तो जेड बच गया यहाँ पर, तो सही एक्सपेंड किए हम लोग। तो आंसर लिखने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना, यहाँ पे प्लस साइन है कि माइनस साइन है, तो प्लस साइन है, तो जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव में आता है, तो ये हम लोग का सबसे पहले ए हो गया और ये बी हो गया, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर। ये हम लोग का मिडिल टर्म होता है, इसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, जब नेगेटिव साइन आता है मिडिल टर्म में -2ab, तो हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर p हो गया, p के स्क्वायर के टर्म में लिख लिए, फिर ये 5 का स्क्वायर है, तो a का वैल्यू p हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग मिडिल टर्म पे, 2 यहाँ पर फिक्स है नेगेटिव साइन के साथ, फिर p लिख दिए, फिर यहाँ पर 5 लिख दिए। तो ये मिडिल टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10p आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, तो हम लोग सही एक्सपेंड किए इसको। और उसके बाद लास्ट लिखने के लिए p हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये 5 जो है सेकेंड टर्म है। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म p है और लास्ट टर्म 5 हो गया, तो फर्स्ट और लास्ट का हम लोग डिफरेंस लिख देंगे, तो p -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 to 1 a, तो ये 11a का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये आपका 4b का होल स्क्वायर है। बीच में नेगेटिव साइन दिया हुआ, तो नेगेटिव साइन के लिए हम लोग फॉर्मूला पता है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। सबसे पहले 2 आता है, a दिया हुआ है 11a और इंटू b है 4b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 88 आ रहा है, तो हम लोग सही एक्सपेंड किया इसको। और लास्ट में फर्स्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का इस डिफरेंस लिख देना है बस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 4b का डिफरेंस का इस होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, और जो मिडिल पार्ट है तो नेगेटिव में 2ab हो गया। इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर के टर्म में लिखना है। सबसे पहले हम लोग 16x स्क्वायर दिया है, तो 16 को स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट टर्म पे आते हैं, तो ये 9 जो है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। फिर मिडिल टर्म का बात करते हैं, तो माइनस साइन है और 2 यहाँ पे फिक्स होता है। फिर फर्स्ट वैल्यू a का है और फिर b का है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 4a और b का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 3 24x 24, यहाँ पे x लिख देते हैं, a लिख दिए गलती से हो गया, और ये x हो गया। तो ये हम लोग का एक्सपेंड कर दिए इसको, और उसके बाद से हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म 4x है और लास्ट टर्म 3 है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये m स्क्वायर दिया हुआ है और ये 4n स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है स्क्वायर में होगा, और ये लास्ट टर्म b स्क्वायर हो गया, और ये जो नेगेटिव साइन के साथ है ये मिडिल टर्म आता है। तो इसको m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर को स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू m हो गया,
2n का होल स्क्वायर है, तो ये b का वैल्यू आ गया। 2n जो है b का वैल्यू है। फिर नेगेटिव साइन 2 फिक्स होता है, एक का वैल्यू m है और b का वैल्यू 2n है, तो यहाँ पर 2n लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव 4mn आ रहा है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव 4mn आ रहा है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस लिख देना है। तो m माइनस 2n होल स्क्वायर, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है m का पावर 4 है, यहाँ पर n का पावर 4 है, तो ये हम लोग का a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, ये प्लस में दिया हुआ है तो 2ab लिखा हुआ है। स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना है तो m का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे तब ना स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया। फिर यहाँ पर भी n स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये मिडिल टर्म का बात हो रहा है तो 2 यहाँ पर फिक्स है। a का वैल्यू m स्क्वायर है तो यहाँ पर m स्क्वायर लिख देंगे, और b का वैल्यू n स्क्वायर है तो यहाँ पर n स्क्वायर, फिर प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का यहाँ पे क्या है, साइन प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम के फॉर्म में लिख देंगे। तो m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिखा हुआ और यहाँ पे 4lm है। तो इसको एक्सपेंड में इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको ब्रेक करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2lm, यहाँ पर माइनस 4lm दिया हुआ है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2lm हो गया है। अब ये कब होता है नेगेटिव साइन, जब फर्स्ट टर्म और एल स्क्वायर नेगेटिव 2lm लिख दिए और प्लस एम स्क्वायर लिख दिए, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस जब होगा तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो एल नेगेटिव m लिख दिए और ये होल स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 7b क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखते कैसे ब्रेक करना है। और यहाँ पे हम लोग के सामने दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक x भी दिया हुआ है और एक y के साथ भी दिया हुआ है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस पर कन्वर्ट करके बनाना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये सब फॉर्मूला का यूज होने वाला है, हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा, यहाँ पर ये फॉर्म में लिखा हुआ। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, बीच में मिडिल में नेगेटिव साइन चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y और ये प्लस 1। जैसे हम लोग नेगेटिव साइन को कॉमन निकाले हैं तो इस फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देख लेते एक बार एक्सपेंड करके, एक्स स्क्वायर लिख दिए, नेगेटिव साइन y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, और ये मिडिल टर्म है 2 इंटू वाई इंटू 1 लिखते हैं। पहले 2 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू लिखेंगे, फिर b का वैल्यू 1। तो ये ब्रेक हो रहा है और हम लोग का वैल्यू भी सही आ जा रहा है, मिडिल टर्म 2i आ रहा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं
अगर प्लस का साइन है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम लिख कर स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला जो है इस पे कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस के टर्म में लिखेंगे वाई प्लस 1, और एक बार माइनस के टर्म में लिख देंगे वाई प्लस 1। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। फिर से यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये 25 एक स्क्वायर हमको मिल गया, और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ से हम कैसे समझेंगे कि कॉमन निकालना है कि नहीं निकालना है नेगेटिव साइन? तो क्योंकि ऑलवेज स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो किसका स्क्वायर है? तो ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पर हम लोग माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, तो ये जो नेगेटिव साइन होता है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, बस उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। तो इसके जगह पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हम लोग का इस फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर प्लस में लिखते हैं तो 5 प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, और एक बार माइनस में लिखते हैं 5 माइनस ए प्लस बी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये जो दिया हुआ 25 ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर बी और सी साथ में दिखाई दे रहा है। जब साथ में दिखाई दे तो हम लोग अगर प्लस 2ab साथ में दिखाई दे, प्लस 2ab अगर साथ में दिखाई दे तो हम लोग उसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो बाहर हो गया है, इस ग्रुप से ए स्क्वायर बाहर हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ए स्क्वायर को पहले स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नेगेटिव लिखा हुआ है सी स्क्वायर, स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालना है। तो यहाँ से लोग नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिए, तो 4b स्क्वायर प्लस 28bc और प्लस 49c स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसको देख लेते हैं। 5a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, और फिर लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म है तुम्हारा 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये मिडिल टर्म है जो पहले 2 आता है, फिर 2b लिख सकते हैं हम यहाँ पर इंटू 7c b का वैल्यू, इसको मैंने 28bc आ रहा है। और हम इसको लिख सकते हैं जब भी प्लस का साइन होता है मिडिल टर्म में तो फर्स्ट और लास्ट का सम लिखते हैं यहाँ पर, और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और लास्ट का सम का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी में हमको ब्रेक कर देना। तो 5a
प्लस 2b प्लस 7c। फिर नेक्स्ट 5a नेगेटिव 2b प्लस 7c। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।